हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन नेवी एएमआर के लिए जो ऑफिशियल न्यू सिलेबस है उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। कंप्लीट डिटेल्स क्या है सिलेबस की, साथ ही साथ कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है, कैसे आपको तैयारी करनी है, वो सभी चीजें आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि अभी हमारे पास टाइमिंग जो है वो काफी कम है, लगभग 2 महीने में आपको पूरा कंप्लीट करना है। और उसके लिए आपको किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी है, क्योंकि हार्ड वर्क तो इंपॉर्टेंट है लेकिन स्मार्ट वर्क जो हम करते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, जिस तरीके का कंपटीशन है, क्योंकि काफी लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार समझाना चाहूंगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है और उसके बाद आपको वन बाय वन करके क्या डिटेल्स होती है, सिलेबस किस प्रकार से होता है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम पैटर्न। इंडियन नेवी एएमआर का जो पेपर होता है वो कंप्यूटर जो एग्जामिनेशन होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसमें लिखित परीक्षा में 2 खंड होते हैं, यानी 2 सेक्शन होते हैं। अब सेक्शन 1 क्या होता है? सेक्शन 1 होता है साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी विज्ञान और गणित, और सेक्शन 2 होता है सामान्य जागरूकता। यहां पे आप दोनों सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस एग्जाम में 50 होते हैं, ठीक है, 50 नंबर के, और इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की जाती है, यानी कि अगर एक गलत उत्तर देते हो आप तो आपको 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अलग अलग सेक्शन की। तो विज्ञान और गणित का जो सेक्शन होता है उसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं 25 मार्क्स के, और सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस जो है उसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। यहां पे आप ध्यान से समझना, विज्ञान और गणित के सेक्शन में कभी गणित के 13 क्वेश्चन और विज्ञान के 12 क्वेश्चन, और कभी विज्ञान के 12 क्वेश्चन और गणित के 13 क्वेश्चन, इस तरीके से। मतलब अगर साइंस का 13 आता है तो मैथ्स का ऑब्वियसली 12 आएगा, और मैथ्स का 12 आता है तो साइंस का ऑब्वियसली 13 आएगा। लेकिन जनरल अवेयरनेस में सेम क्या है, 25 क्वेश्चन सिर्फ जनरल अवेयरनेस के, और इसीलिए ये एग्जाम थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन एक में और 25 दूसरे नंबर सेक्शन में। तो यहां पे आप समझ लो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं, इसमें से पासिंग मार्क्स क्या होता है तो आपके स्टेट्स के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है, यानी स्टेट वाइज। किसी स्टेट में 25 मार्क्स में भी सब सिलेक्ट हो जाएंगे, किसी में 35 मार्क्स में होंगे, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कट ऑफ जाती है। अब यहां ध्यान से समझना कि क्या दोनों में पास होना होता है? जी हां, आपको दोनों में सेक्शन वाइज कट ऑफ लगती है, 8 नंबर की, 4 नंबर की, जो भी सेक्शन वाइज अलग अलग हो, उस सेक्शन वाइज कट ऑफ को क्लियर करना होता है और उसके बाद आपको एग्जाम क्लियर करना होता है। जैसे आप मान लो सामान्य जागरूकता और विज्ञान गणित, आपके स्टेट की कट ऑफ गई 30 मार्क्स, ठीक है, ध्यान से समझना, और आपने जनरल अवेयरनेस में 20 मार्क्स कर दिया, ठीक है, और विज्ञान और गणित में आपने कितने कर दिए? 10 मार्क्स कर दिया। आपके 30 मार्क्स हो गए, आपकी स्टेट की कट ऑफ 30 मार्क्स गई है। लेकिन वहां पे आपको देखने को यह मिलता है कि सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस की जो कट ऑफ थी, यानी सेक्शन कट ऑफ, वो 15 मार्क्स थी, और विज्ञान और गणित यानी साइंस और मैथमेटिक्स की सेक्शन वाइज कट ऑफ जो थी वो भी 15 मार्क्स थी। तो वहां पे आपको साइंस एंड मैथ्स में आपने सिर्फ 10 मार्क्स किए हैं, इसलिए आपको आउट कर दिया जाएगा। तो दोनों पे प्रॉपर तरीके से ध्यान देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर ले अगर टाइमिंग की, तो टोटल 30 मिनट्स की टाइमिंग आपको दी जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम अगर बात करें इसके लैंग्वेज के बारे में, तो एग्जामिनेशन लैंग्वेज जो होती है एमआर की, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों, यानी दोनों में होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और आपको 30 मिनट्स में ये कंप्लीट करने होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, ठीक है, समझ गए इतना। अब आगे बात करते हैं वन बाई वन करके कि जो सिलेबस होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम साइंस से शुरू करेंगे। साइंस में 12 या 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साइंस को अगर आप कर लेते हो ना, साइंस में अगर 10 नंबर कर लेते हो, और किस तरीके से आप इजीली साइंस और जीके के दम पे भी अच्छा स्कोर कर सकते हो ये भी मैं बताऊंगा। मैथमेटिक्स को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लैनेट, सैटेलाइट, सन, अर्थ। यहां पे ये समझ लो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, सभी से एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे यहां पे अगर हम बात करें ये जो हीट एंड टेम्परेचर है, इससे 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस तरीके से थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस और बाकियों से एक एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। ये कंप्लीट तैयारी मैं अपने तरीके से आपकी करा दूंगा और बहुत ही आराम से करा दूंगा, तो इसके लिए घबराने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। यहां पे आप लोग समझ गए इस तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर, साउंड वेव, मोशन, मेजरमेंट इन साइंस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हीट एंड टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। यहां पे आप सब देख रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, उसके बाद यूनिवर्स, नेचर ऑफ मैटर। इस तरीके से इन टॉपिक्स को आपको क्लियर करके रखना है साइंस के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? 13,
या 12, जो भी हो ऐसे आएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मैथमेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी की मैथमेटिक्स वीक होती है, तो आप ट्राई करो कि इसमें आप फुल मार्क्स करो, यानी अगर 12-13 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश करो कि 12 नंबर तो एटलीस्ट इसमें गेन कर लो। वो फायदा कहां देगा ये बताता हूं। अब सपोज करो कि इसकी कट ऑफ दोनों की मिला करके, क्योंकि ये सेम सेक्शन है, इसकी कट ऑफ मान लो, यानी सेक्शन कट ऑफ 10 नंबर जाती है, तो आप इसी से पास हो जाओगे। ठीक है, अब उसके बाद मैथमेटिक्स में जो करोगे वो एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा आपके साथ। अब यहां समझ लो, मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, नहीं भी आता है, लेकिन थोड़ा सा देख लेना इसे। ठीक है, उसके बाद सिंपल मेंसुरेशन नहीं आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंफर्म है। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज ये काफी ज्यादा है। वर्क एंड टाइम से भी क्वेश्चन आता है। स्पीड एंड डिस्टेंस, मतलब ये जो टॉपिक्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है, जिनसे पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं, वो मैं बता देता हूं। यहां पे देखो, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री जरूरी नहीं है कि पूछा जाए, पूछा भी जा सकता है, नहीं भी। पॉलिनोमियल्स जरूरी नहीं है पूछा जाए। लीनियर इक्वेशन ये भी जरूरी नहीं है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एक। यहां पे समझ गए आप लोग। उसके बाद सिमिल्टेनियस इक्वेशंस जो होते हैं उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको क्लियर करके रखना है। मतलब इसे आप क्लियर कर लेते हो तो आपकी स्कोर जो है वो ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा होने का मतलब ज्यादा फायदा, ज्यादा अच्छे से आप मेरिट को क्लियर कर लोगे। अब सपोज करो किसी बंदे का 90% है और आपका 60% है, ठीक है, 10th में, लेकिन आपने जो है, आपके स्टेट की कट ऑफ गई है 39 मार्क्स, ठीक है, और आपने 41 ला दिया और उस बंदे का 39 ही है, तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसके साथ 2 लोगों का होगा और उससे मे बी वो बाहर हो जाए। लेकिन अगर दोनों का 39 मार्क्स हो जाता है, उसका भी और आपका भी, तो ज्यादा परसेंटेज वाले को प्रीफर करेंगे। तो इसलिए जितना अच्छा स्कोर करोगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। वैसे तो 39 मार्क्स बहुत कम स्टेट्स की जाती है, हरियाणा से हो आप तो जा सकती है, बाकी कहीं का नहीं। अब जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, बिकॉज ये जो सेक्शन है ना, यही आपको कहीं ना कहीं जॉब दिलाएगा। कैसे, वो समझाता हूं। यहां देखो, भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-3, इतिहास से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन तक इतिहास से आ जाते हैं। खेल चैंपियनशिप विजेता, इनसे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स, राजधानी, मुद्राएं, भाषाएं, सामान्य नाम, इसका मतलब है कि जो चैंपियनशिप होती है ना स्पोर्ट्स की, विजेता जो विनर्स होते हैं वो सब, ठीक है। और करंट अफेयर्स में क्या होता है, राजधानी और मुद्राएं, यानी किस राज्य की राजधानी क्या है, मुद्रा कौन से देश की क्या है, यानी कि जो करेंसी होती है और जो कैपिटल होती है वो। भाषाएं यानी लैंग्वेज, सामान्य नाम यानी जनरल नाम जो होते हैं वो, और जो फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है, जैसे कि सिम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, एड्स का पूछ लिया जाएगा, ये यहां पे होता है, ठीक है। प्रख्यात व्यक्तित्व, यानी कि एकता दिवस किसके लिए मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, जैसे ये हो गया क्वेश्चन। या फिर किसने किस पुस्तक को लिखा, ये क्वेश्चन हो गया। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, गान क्या है, पशु, फूल, गीत, ये सब तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा। इतिहास में क्या होता है, संस्कृति और धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विरासत, कला और नृत्य जो होती है, किस राज्य की नृत्य कला क्या है, ये, और भारत के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो सारी चीजें हैं। ये 25 मार्क्स आप समझ लो आपको मिल जाएंगे अगर मेरी वीडियोस को कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो एग्जामिनेशन तक तो। और मैं प्रीवियस क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग। यहां पे नेवी में क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और उनको रिपीट बार बार किया जाता है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपके लिए वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। तो 25 मार्क्स। अब यहां पे आपको पास होने की जो निंजा टेक्निक है, यहां पे एक चीज समझ लो, इंडियन नेवी एएमआर क्लियर करना बहुत ही ईजी है। कैसे, वो बता देता हूं। सपोज करो आपके स्टेट्स की कट ऑफ, आप किसी हायर कट ऑफ वाले स्टेट से हो, आपकी कट ऑफ 35 मार्क्स जाती है, ठीक है। 25 मार्क्स जनरल अवेयरनेस की है। जनरल अवेयरनेस को आप इजीली क्लियर कर सकते हो, वो मैं बताता हूं अपना एक्सपीरियंस। आप मान लो कि अच्छे से तैयारी करके जनरल अवेयरनेस में 20 मार्क्स ला देते हो। और जनरल अवेयरनेस में फायदा क्या है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हो। आपको याद है तो करोगे, नहीं होगा नहीं करोगे, ठीक है। सपोज करो आप 20 मार्क्स कर देते हो और यहां पे मैथ्स आपका वीक सेक्शन है, ठीक है। अब क्या करते हो आप, साइंस में 10 या 12 नंबर कर देते हो। टोटल कितने हो गए, 32 मार्क्स हो गए। आपकी स्टेट की कट ऑफ कितनी है, 35 मार्क्स है। मैथमेटिक्स में आप इजीली कम से कम 5 क्वेश्चन कर लोगे। इस टाइप के 12 क्वेश्चन होते हैं, 5 तो ऐसे कर लोगे जैसे कोई तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि देखते ही आप टिक कर दोगे, ठीक है। तो ये नॉर्मली आप 5 क्वेश्चन कर लोगे, आप 37 नंबर गेन कर रहे हो। यहां पे एक और चीज बता दूं कि 25 तो नहीं बोलूंगा मैं, 24 मार्क्स आप इजीली जनरल अवेयरनेस से निकाल सकते हो।
कैसे, वो आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा जब मेरी वीडियोस आएंगी। तो बस आपको फॉलो अप करना है सभी चीजों को। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें ताकि वहां पे जाके आपको सभी नोट्स और जो भी चीजें मिल जाए। यहाँ पे आपको कुछ कंटेंट जो है वो ऐसा भी मिलेगा जो पेड होगा, जैसे प्रैक्टिस सेट्स जो मैं दूंगा आपको वो काफी इंपॉर्टेंट होगी और वो बनाने में मैं लग गया हूं, तो वो भी आपको लगाना है। और ये लगाने के बाद आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 40 आउट ऑफ 50 मार्क्स कर लोगे, यानी 40 नंबर आप किसी भी स्टेट से हो, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, आप इजीली कर लोगे और एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट सिलेबस होता है इंडियन नेवी एएमआर का। एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, कुल नंबर 50, 30 मिनट की टाइमिंग, विज्ञान और गणित एक सेक्शन, सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस दूसरा सेक्शन। एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, दूसरे सेक्शन में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इस तरीके से ये होता है हिंदी इंग्लिश दोनों में। सभी का एडमिट कार्ड आएगा और सभी लोग इसके लिए अप्लाई करके और जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए। तो अगर आप में दम है, आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा, कंप्लीट सिलेबस के साथ आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं मैं कंप्लीट वीडियोज पैचेज, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। फिलहाल इस वीडियो में मुझे यही बताना था आप लोगों से। होप आप लोग समझ गए होंगे। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जय हिंद।